नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरेश वानखेड़े। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में एग्री सेक्टर की योजनाओं के लिए आवंटन में रिकॉर्ड की वृद्धि कर सकती है और लोन पर भी जोर दे सकती है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में एग्री सेक्टर की ग्रोथ रेट 1 साल पहले के 4% से घटकर 1.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं, जो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार का आखिरी प्रमुख आर्थिक डॉक्यूमेंट होगा। साल 2019 के आम चुनाव से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी, जिसके तहत छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान था। चुनावी साल में ऐसी उम्मीदें हैं कि आगामी बजट में इस सहायता राशि बढ़ाई जा सकती है। वहीं सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए एग्री लोन टारगेट को बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा कर सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का एग्री लोन टारगेट 20 लाख करोड़ रुपए है। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2023 तक 20 लाख करोड़ रुपए के एग्री लोन टारगेट का लगभग 82% हासिल कर लिया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि अंतरिम बजट में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि में नुकसान को कम करने के लिए स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों का कवरेज बढ़ाना चाहिए। उद्योग चैम्बर ने किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण के रूप में उर्वरक सब्सिडी देने की दिशा में आगे बढ़ने का भी मुद्दा उठाया है। वहीं द ऑर्गेनिक वर्ल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक गौरव मनचंदा ने कहा कि भारत को संचालन को अनुकूलित करने और उभरते बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए बजटीय समर्थन और मजबूत किसान उत्पादक संगठनों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उच्च कृषि बीमा, परिवहन, ग्रामीण रोजगार योजनाओं में अधिक निवेश, बेहतर सिंचाई सुविधाएं और बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचे से बड़ा अंतर आ सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में सीतारमण ने कृषि शिक्षा और अनुसंधान सहित कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसी तरह धानुका एग्रीटेक के पूर्व निदेशक एम के धानुका को उम्मीद है कि आगामी अंतरिम बजट में सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल को जारी करेगी। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से हम पीएम किसान सम्मान निधि में कुछ वृद्धि और ग्रामीण खर्च में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 30 नवंबर 2023 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपए से अधिक जारी किए जा चुके हैं। वहीं फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सवाना सीड्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अजय राणा ने ऐसे नीतिगत माहौल पर जोर दिया जिससे बीज क्षेत्र में अधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश आकर्षित किया जा सके। राणा ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार के लिए हमें और अधिक नवाचार की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में एक नीति जो बौद्धिक संपदा और विदेशी निवेश की सुरक्षा को प्रोत्साहित करती है सहायक होगी। इससे अधिक कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।